CCC रेटिंग जो हुआ है पाकिस्तान का, ये क्यों हुआ है? ये इसलिए हुआ है कि लोग देख रहे हैं कि एलीट कैप्चर, एक माफिया कैप्चर ऑफ द स्टेट। इतनी ज़बरदस्त रेटिंग की है इंडिया की कि मॉर्गन स्टैनले ने अपग्रेड किया है इंडिया को टू ओवरवेट और डाउनग्रेड कर दिया है चाइना को। ये रेटिंग आई है इन दो मुल्कों की, लेकिन जो अमेरिका है उसकी रेटिंग भी डाउन हुई है। लेकिन अभी मॉर्गन स्टैनले की रिपोर्ट आई है जिसके मुताबिक इंडिया को मोस्ट प्रेफर्ड इमर्जिंग मार्केट कहा गया है, नंबर 1 पे रैंकिंग आई है और चाइना को जोन सा है वो डाउनग्रेड। आप मॉर्गन स्टैनली की आज बात कर रहे हैं, उसमें उन्होंने चाइना की जो डाउनग्रेड किया है और भारत की उन्होंने इक्वल वेट से उसकी रेटिंग को ओवरवेट किया है। और उन्होंने मैक्रो इंडिकेटर्स थे उनके लिहाज से उन्होंने बताया है कि इंडिया की जो ग्रोथ है वो 6.5% जाएगी और चाइना की ग्रोथ जो है 3.9% पर। और साथ ही साथ चाइना की अगर बात करें, वो जिस तरीके से अपनी वैल्यू, अपनी पावर एशिया में गिराता। इंडिया जब भी किसी से काम करता है तो अपने टर्म्स पर करता है। यहाँ पे जिस तरह देखा जाए वो रशिया से तेल ले रहे हैं लेकिन अपनी टर्म्स पर ले रहे हैं। उसके साथ साथ उन्होंने अमेरिका के साथ उनका रिलेशनशिप है वो भी अपनी टर्म्स पर है। लेकिन अब कई लोग ये कहते हैं कि चाइना कमजोर होता जा रहा है और चाइना की इकोनॉमी जो है वो अब इतनी स्ट्रांग नहीं। एंड वैसे भी चाइना आज की डेट में डूबा हुआ है। अब डूबे होने का मतलब ये नहीं है कि बिल्कुल डूब गया है, जैसे कई एनालिस्ट को मैं सुनता हूँ। नमस्कार दोस्तों, आपने मॉर्गन स्टैनली की जो पिछले दिनों रिपोर्ट आई थी उसके बारे में तो डेफिनेटली सुना होगा और उसमें इंडिया को सबसे हैवी वेट बताया गया है, इन द सेंस कि मॉर्गन स्टैनली एक इन्वेस्टमेंट कंपनी है, बैंक है, इन्वेस्टमेंट बैंक है। वो ज़्यादातर अगर आप पैसे मॉर्गन स्टैनली को देते हो तो मॉर्गन स्टैनली उसके हिसाब से पैसे इन्वेस्ट करता है और उसका जो कमीशन है वो वहाँ से ले लेता है और बाकी का जो प्रॉफिट होगा वो आपका। मॉर्गन स्टैनली का कहना ये है कि वे आने वाले दिनों में 10-15 सालों तक अगर आप इंडिया में इन्वेस्ट करते हो तो आपको मतलब बहुत तगड़ा रिटर्न मिलने की संभावना है, क्योंकि इंडिया अभी 3.5 ट्रिलियन की इकोनॉमी है। कहा यह जा रहा है कि ये बढ़ती रहेगी और अगर मान लीजिए कि दुनिया में रिसेशन भी आता है तो इंडिया को कोई वो रिसेशन अफेक्ट नहीं करने वाला, क्योंकि इंडिया की जो ये पूरी की पूरी इकोनॉमी है ना वो डोमेस्टिक बेस है। मतलब इंडिया को एक्सपोर्ट करने पर ही पैसा मिलेगा या फिर एक्सपोर्ट करने पर ही इंडिया की जो चीज़ है वो बिकेगी, ऐसा नहीं है। इंडिया खुद भी इतना कंज्यूम कर जाता है। तो यहाँ पर यही बात हो रही है और साथ में जो चाइना और इस टाइप की कंट्रीज है उनकी जो रेटिंग है वो डाउन की गई है। इसी के साथ ये वीडियो शुरू करता है। जब भी किसी से काम करता है तो अपने टर्म्स पर करता है। यहाँ पे जिस तरह देखा जाए वो रशिया से तेल ले रहे हैं लेकिन अपनी टर्म्स पर ले रहे हैं। उसके साथ साथ उन्होंने अमेरिका के साथ उनका रिलेशनशिप है वो भी अपनी टर्म्स। आप मॉर्गन स्टैनली की आज बात कर रहे हैं, उसमें उन्होंने चाइना की जो डाउनग्रेड किया है और भारत की उन्होंने इक्वल वेट से उसकी रेटिंग को ओवरवेट किया है। और उन्होंने मैक्रो इंडिकेटर्स थे उनके लिहाज से उन्होंने बताया है कि इंडिया की जो ग्रोथ है वो 6.5% जाएगी और चाइना की ग्रोथ जो है 3.9%। इतनी ज़बरदस्त रेटिंग की है इंडिया की कि मॉर्गन स्टैनले ने अपग्रेड किया है इंडिया को टू ओवरवेट और डाउनग्रेड कर दिया है चाइना को। ये रेटिंग आई है इन दो मुल्कों की, लेकिन जो अमेरिका है उसकी रेटिंग भी डाउन हुई है। ये जो है इंडियन इकोनॉमी टू परफॉर्म बेटर इन द फ्यूचर, यानी ये जो इकोनॉमी है इंडिया की, ये ओवरवेट का मतलब ये है कि फ्यूचर में हम पहले से ही बता रहे हैं कि मुस्तकबिल में ये चाइना से बेहतर नज़र आएगी, चाइना से बेहतर अपना रोल प्ले करेगी अपने मुल्क के लिए या जो भी है, ठीक है। तो वो पहले से ही बता रहे हैं। अब ओवरवेट का मतलब ये होता है, अपग्रेड होता है तो उसका मतलब ये नहीं होता, उसका मतलब ये होता है कि ठीक है ये जो है कुछ नीचे गया है और ये थोड़ा ऊपर गया है, लेकिन ओवरवेट का मतलब ये है कि फ्यूचर का भी वो ये बता रहे हैं कि अब जो इंडिया है वो चाइना से मुस्तकबिल में ज़्यादा बेहतर जो है वो हमें इकोनॉमी उसकी नज़र आएगी। CCC रेटिंग जो हुआ है पाकिस्तान का, ये क्यों हुआ है? ये इसलिए हुआ है कि लोग देख रहे हैं कि एलीट कैप्चर, एक माफिया कैप्चर ऑफ द स्टेट। एक माफिया है जो कहता है कोर्ट्स, हालांकि कोर्ट्स कहते हैं करो,
एक माफिया है जो कहते हैं सुना नहीं ठीक से, आप क्या कह रहे हैं, अरे फिर देखें क्या मतलब है। इट्स ऑल एक्सक्यूजेस। अवाम को पता है, हमारे दोस्तों को पता है, हमारे दुश्मनों को पता है, और हम और आप इधर बात कर रहे हैं और प्रिटेंड कर रहे हैं कि कोई फर्क नहीं पड़ता। कहूंगा कि चाइना की मार्केट को सबसे ज्यादा जो सपोर्ट करने वाला था वो अमेरिका था। अमेरिका में सबसे ज्यादा प्रोडक्ट्स उनकी आती थी। अब यहाँ पे इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी के जो लोग हैं, स्टूडेंट्स हैं, पढ़ के यहाँ आ चुके हैं अमेरिका में। हमारी अमेरिकन कंपनियों के सीईओज वो हैं, और अल्टीमेटली अमेरिका की दौलत को, वेल्थ को वो कंट्रोल करते हैं, अपना असर रसूख रखते हैं, व्हाइट हाउस पे असर रसूख रखते हैं। तो उसी वजह से जो बिजनेस चाइना से निकल रहा है वो सारा भारत जा रहा है। तो जिस तरह आपने देखा होगा, पहले एप्पल की मैन्युफैक्चरिंग वहां गई है, फिर इलॉन मस्क जो है वो इंटरेस्टेड है, फिर बाहर से मोदी साहब अपने ट्रिप पर आए हैं, जेट इंजन बनाने की वो टेक्नोलॉजी लेके जा रहे हैं, राफेल तैयारे बन रहे हैं वहां पे। तो जो एक मूवमेंट मेक इन इंडिया है उसको वो प्रमोट कर रहे हैं, अपनी करेंसी को प्रमोट कर रहे हैं, यूपीआई को प्रमोट कर रहे हैं। तो ये सारी चीजें, और उसके बाद एक भारत जो है उसकी मिडिल क्लास, उसमें ज्यादातर नौजवान हैं, और वो नौजवान पढ़े लिखे हैं, और वो जहां जा रहे हैं वो एक हेल्दी और ताकतवर डायस्पोरा की शक्ल में जा रहे हैं। उससे ना सिर्फ भारत की इकोनॉमी को फायदा हो रहा है, बल्कि उसकी इंटरनेशनल जो प्रेजेंस है उसमें उनकी के जो कमोडिटी डिमांड है वो भी इंडिया की ज़्यादा हो गई है चाइना से। और ये ब्लूमबर्ग की खबर है जो मैं आपको दे रही हूँ, उसमें बाकायदा तज्जिया भी इसके ऊपर हो रहा था, किया जा रहा था कि अब क्योंकि कमोडिटी डिमांड भी हो गई है, और फिर ये भी कहा जा रहा है कि जो इंडिया है उसने कुछ ऐसी कंपनीज भी अपनी तरफ खींच ली हैं कि जो कि पहले चाइना की तरफ थी। और ये जो कमोडिटी डिमांड की बात की गई है उसमें ये है कि ये बात कही जा रही थी ना, देखिए एक तो ये भी अपग्रेड से ओवरवेट हो गया। तो ये बात जो हम कर रहे थे तज्जिया के, बेशक इंडिया के पास जो है वो आईफोन और इस तरह के बड़े बड़े बिजनेसेस गए हैं, कंपनीज जा रही हैं, लेकिन अभी भी क्योंकि 70-80% जो है बिजनेसेस चाइना के पास है, तो इसलिए ये इतना आसान नहीं है, यानी इतनी आसानी से ये नहीं होगा कि वहाँ पर ज़्यादा हो जाए और चाइना में कम हो जाए। लेकिन अब ये वाली जो रेटिंग्स हैं, और जैसा मैंने आपको बताया कि कुछ ऐसी खबरें भी हैं जिसके अंदर बताया जा रहा है कि उस तरफ जो है झुकाव जारी है, और ये मुमकिन है, ये हो सकता है, जिस बात को ये कहा जा रहा था कि नहीं मुमकिन नहीं, उसको हो सकता है कि वहां से ज्यादा। चाइना ने तो और भी कई कंट्रीज को लोन दिया है, और वो सब मिलाकर ये बात की जा रही है कि चाइना जो है वो थोड़ा कमजोर हो गया है, और एक तरफ अमेरिका भी उसको दबा रहा है, लेकिन अमेरिका भी वीक हुआ है, ऐसा नहीं है कि सिर्फ चाइना। ये बात अमेरिका के लिए भी कही जा रही है। और आप भी देखते हैं साजिद आर्ड साहब जो शो ज्वाइन करते हैं वहां से उनका भी यही कहना है कि अमेरिका की हालत भी अब पहले वाली नहीं है, और वो अमेरिकन जो है वो भी बहुत परेशान है। देखिए आरजू जी, जो अमेरिका की प्रॉब्लम है वो है उनकी फॉरेन पॉलिसी ही इतनी वीक है कि अब उनको समझ नहीं आ रहा। मुझे तो, मैं तो कई बार उनको बोलता हूँ कि भाई आपको अगर फॉरेन पॉलिसी की अगर समझ नहीं है, आप मोदी जी से पूछ लीजिए हाउ टू क्रिएट रिलेशनशिप्स, हाउ टू क्रिएट बैलेंस। जैसे जयशंकर जी पूरी दुनिया को, जैसे जिस तरह से वो अपनी फॉरेन पॉलिसी को चला रहे हैं, शायद अमेरिकन को भारत से सीखना पड़ेगा कि फॉरेन पॉलिसी क्या होती है, कैसे फॉरेन पॉलिसी को चलाया जाता है। सेकेंडली, इकोनॉमिकली ऑल्सो अमेरिका बहुत वीक है पहले से। तो अब